नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों को, प्यार भरा नमस्कार। आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की कला व संस्कृति का। आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख मेले व त्योहार। राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो आपको साथ ही साथ चलता रहेगा। पहले आपको कला संस्कृति के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी मैं आपको करवा दूं। एग्जाम डेट नजदीक आती जा रही है, उनको मद्देनजर रखते हुए आपके ये मैंने टॉपिक चुना है। तो बात करते हैं राजस्थान के मेले व त्योहारों के बारे में। हर एक एग्जाम में, चाहे चेन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे रिट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन फिक्स होता है हर एग्जाम में मेले व त्योहारों से संबंधित। मेले व त्योहारों से पहले हम 2-3 बातें याद रखेंगे। पहली बात याद रखना, आपको एक याद रखना है, शक संवत। शक संवत क्या होती है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। एक तो शक संवत, एक याद रखना आपको विक्रम संवत क्या होती है। शक संवत वे विक्रम संवत के बारे में जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। साथियों याद रखना, शक संवत क्या होती है और एक विक्रम संवत क्या होती है। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी। याद रखना, कनिष्क के काल में। यह अंग्रेजी कैलेंडर से, अंग्रेजी का जो हमारा कैलेंडर होता है, अंग्रेजी कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। कितने वर्ष पीछे चलता है? 78 वर्ष पीछे चलता है। अंग्रेजी कैलेंडर होता है एक अंग्रेजी कैलेंडर, याद रखना। अंग्रेजी कैलेंडर जो वर्तमान में हम घरों में यूज में लेते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर क्या होता है, इसमें 365 डे होते हैं। 365 से 1/4, प्रत्येक 4 वर्ष बाद 1 फरवरी बढ़ जाती है। 1/4 को 4 बार जोड़ो तो फरवरी बढ़ जाती है। अर्थात ये जो होता है, इसकी शुरुआत जनवरी से होती है और अंतिम महीना होता है इसका, पहले अंग्रेजी कैलेंडर बता देता हूं, दिसंबर। वर्तमान में क्या चल रही है, कौन सी वर्ष चल रही है? 2020 चल रही है। 2020 ईयर है, साल 2020। बात क्या कर रहा हूं, शक संवत। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के काल में शुरू हुई थी। ये अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे चलता है। यानी आपको पूछ ले कि शक संवत कौन सी चल रही है, तो 2020 जो वर्तमान में अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है उससे माइनस कर दो 78, पता चल जाएगा कौन सी चल रही है। यह है शक संवत के बारे में जानकारी। इसके बारे में एक बात और याद रखना, शक संवत को ही आधार माना, यानी इसके बारे में एक और याद रखना, राष्ट्रीय पंचांग, भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय पंचांग इसको ही माना है, इस पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जिसको 22 मार्च 1957, याद रखना प्यारे साथियों, 22 मार्च 1957 को मान्यता प्रदान की गई थी। शक संवत आधारित कनिष्क के काल में अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष आगे चलता है और इसको भारतीय पंचांग यानी राष्ट्रीय पंचांग को मान्यता दी गई थी भारतीय संविधान में 22 मार्च 1957। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। आपको कोई पूछ ले कि भाई कौन सी साल चल रही है शक संवत की, तो 78 माइनस करना है। अब बात करता हूं विक्रम संवत। विक्रम संवत याद रखना, एक तो चंद्र गणना पर आधारित होता है। चंद्र गणना पर आधारित होता है विक्रम संवत। यह इतना और याद रखना, हिंदू पंचांग किस पर आधारित होता है? विक्रम संवत पर आधारित है हिंदू पंचांग। हिंदुओं के जितने भी पंचांग है वो विक्रम संवत पर आधारित है। और क्या बात याद रखने, इसमें याद रखना 57 ईस्वी पूर्व, अर्थात 57 ईस्वी पूर्व, अर्थात ये भी आप कह सकते हो इसकी शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व हुई थी। अर्थात ये कह देना आप है कि यह अंग्रेजी का जो कैलेंडर चलता है, यानी 2020 जो वर्तमान चलती है, अंग्रेजी कैलेंडर से कितने वर्ष आगे चलता है? कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है। याद रखना, 57 वर्ष आगे चलता है। पूछ ले कौन सी विक्रम संवत चल रही है, तो 2020 प्लस कर दो 57, ये हो गया आपका विक्रम संवत। लेकिन एक कंफ्यूजन आपके यहां होगी
कि यहाँ पर 2020 की शुरुआत यानी ये अंग्रेजी कैलेंडर का जो महीना होता है उसकी शुरुआत जनवरी से होती है। विक्रम संवत की शुरुआत कहां से होती है? इसका शुरुआत होती है, ये शुरू होती है आपके चैत्र के माह से, अर्थात लगभग अप्रैल का महीना आता है। अंतिम महीना होता है इसका फाल्गुन। क्या आता है साथियों? फाल्गुन, अर्थात मार्च का महीना। आप जब जोड़ो ना कि भाई आपको कोई कह दे कि विक्रम संवत बताओ, तो आप यहां पर जनवरी नहीं लेना है, आपको विक्रम संवत और अंग्रेजी कैलेंडर में आपको इंक्लूड करना हो, कभी जोड़ना हो कि भाई कौन सी चल रही है, तो आप क्या लोगे? ये 2020 चल रही है जैसे, तो इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये अप्रैल का महीना, 57 वर्ष जोड़ेंगे तो उसमें अप्रैल से काउंट करना, चैत्र का महीने से। इधर अंग्रेजी महीने का अप्रैल लेना है तो इसके बराबर होगा। इस तरीके से आपको इंक्लूड करना है। तो याद रखना विक्रम संवत क्या होती है, शक संवत क्या होती है, अंग्रेजी महीना क्या होता है। इसके बारे में एक नॉर्मल चर्चा में आपको बता रहा हूं कि याद रखनी है। हालांकि मेले व त्योहारों से संबंधित कुछ नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, घूम फिरा के क्वेश्चन पूछे तो विक्रम संवत किस पर, यानी ये चंद्र गणना पर आधारित होता है, चंद्रमा की गणना पर आधारित होता है। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू पंचांग किस पर आधारित है। शक संवत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है उसको मान्यता दी गई थी 1957, तो भारतीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है। अब बात करता हूं विक्रम संवत में प्रथम माह क्या होता है? चैत्र होता है, और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन होता है। अंतिम महीना फाल्गुन होता है। प्रथम माह, जैसे राजस्थान कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट एग्जाम में, मुस्लिमों का प्रथम त्योहार कौन सा होता है, यानी प्रथम महीना पूछा गया था। सॉरी, मुस्लिमों का जो कैलेंडर होता है, मुस्लिम समुदाय का जो कैलेंडर होता है उसमें प्रथम माह पूछा गया था कांस्टेबल में, मोहर्रम होता है उसका प्रथम माह। तो याद रखना, जैसे हमारा भी पूछ सकता है हिंदुओं का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र से शुरुआत होती है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। तो याद रखना अंतिम महीना फाल्गुन होता है और प्रथम माह चैत्र होता है। इसीलिए चैत्र में भी क्या होता है? दो पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। लेकिन हिंदुओं की जो शुरुआत होती है त्योहारों की, या फिर आप हिंदू क्या करते हैं कि शुरुआत मानते हो तो शुक्ल पक्ष से मानते हो, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो प्रथम चैत्र का महीना, अंतिम फाल्गुन का महीना होता है। प्रत्येक माह क्या बता रहा हूं? ये बता रहा हूं आपको हिंदू पंचांग में, चैत्र बता रहा हूं, अंतिम महीना फाल्गुन बता दिया। प्रत्येक साथियों माह में याद रखना दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है साथियों कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। द्वितीय होता है साथियों शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसको शुद्धि कहा जाता है और इसको बदी या बुद्धि भी कहते हो। बुद्धि कहीं पर बदी लिखा हुआ होगा। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष, इसे काली रातें होती है। कृष्ण पक्ष में क्या होती है? काली रातें होती है, इसीलिए इसको अशुभ माना जाता है। शुरुआत यहां से नहीं मानते। लगभग त्योहार शुक्ल पक्ष में आते हैं हिंदुओं के, बाकी कुछ शेष होते हैं, पूरे त्योहार तो नहीं कहता, बाकी कई शेष होते हैं जो कृष्ण पक्ष में आते हैं। बाकी 90% 80% जो त्योहार आएंगे शुक्ल पक्ष में इंपॉर्टेंट आते हैं। इसे शुद्धि या बदी शुद्धि कहते हैं शुक्ल पक्ष को। शेष से शुद्धि, शेष से शुद्धि, शुक्ल पक्ष का से, और शुद्धि में भी से याद रखना। और कृष्ण पक्ष में काली रातें या बदी कहते हैं या बुद्धि कहा जाता है। इसमें होती है चांदनी रातें। क्या होती है? चांदनी रातें। शुक्ल पक्ष में चांदनी रातें होती है और कृष्ण पक्ष में काली रातें होती है। अब याद रखना कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है एकम, यानी एकम कह दो या प्रतिपदा कह सकते हो आप इसको। प्रतिपदा या एकम से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंतिम दिन क्या होता है कृष्ण पक्ष का? अमावस्या। अमावस्या तक कृष्ण पक्ष चलता है। एकम से लेकर अमावस्या तक कृष्ण पक्ष चलता है। काली रातें होती है इसमें, लगभग अमावस को पूरी काली रात होती है। अमावस के जस्ट बाद शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर अंतिम दिन होता है इसका पूर्णिमा। माह का अंतिम दिन भी पूर्णिमा कह सकते हो कोई भी महीने का। तो वापिस शुक्ल पक्ष की शुरुआत एकम से पूर्णिमा तक, यानी शुक्ल पक्ष चलता है एकम से पूर्णिमा तक। तो वापिस याद रखना आपको प्रत्येक माह में, चाहे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मिंगसर, पौष, मास, फागुन, कोई भी त्योहार हो आपके, यानी सॉरी कोई भी माह हो, प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से। कृष्ण पक्ष को बदी या बुद्धि भी कहा जाता है
उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को आप सुदी भी कह सकते हो, याद रखना। शुरुआत कृष्ण पक्ष से, पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष। एकम से लेकर यानी प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जो चलता है उस काल यानी उस समय चक्र को कहा जाता है कृष्ण पक्ष। और वापिस एकम से लेकर अमावस्या के बाद वापिस एकम शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक जो चलता है उसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। अब बात एक और याद रखनी है, अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है, टाइम फिक्स होता है कि भाई जनवरी की 1 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, मार्च की। तो कभी भी आप देखोगे तो जितने भी आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो जितने भी डेट है वो एक दिन की एक डेट आती है। लेकिन हिंदुओं का जो पंचांग है विक्रम संवत पर आधारित आधार मानते हुए इसमें कई बार देखते हैं कि जैसे पंचमी व षष्ठी एक ही दिन हो जाती है। तो कुल मिलाकर इतना और याद रखना, इसमें टोटल 354 दिन होते हैं, लगभग 354 दिन बताया गया है हिंदू पंचांग में। 354 दिन इसमें होने के कारण अंग्रेजी कैलेंडर में कितने होते हैं, 365 से 1/4 परिक्रमण परिभ्रमण कालों से यह पता चलता है। तो याद रखोगे 354 दिन होने के कारण प्रत्येक 2 वर्ष बाद, याद रखना, प्रति 2 वर्ष बाद हिंदू पंचांग में 1 महीना बढ़ जाता है, यानी 12 की जगह 13 महीने हो जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद हिंदू पंचांग में 1 माह बढ़ जाता है। तीसरी साल यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1 माह बढ़ जाता है। जिस महीने का जो बढ़ा हुआ महीना होता है, जिस प्रकार इस साल 2020 में भी चल रहा है, एक अधिक मास हो गया तो इसे या तो अधिमास कह दो, इसे अधिमास या इदक मास कहा जाता है। इदक मास मारवाड़ी भाषा में इदक मास कहा जाता है। इदक मास कैसे बनता है, किसी को नहीं पता तो बताता हूं। इदक मास बनता है कि 354 दिन लगभग विक्रम संवत चंद्र गणना पर आधारित होता है हिंदू पंचांग, याद रखना। 2 साल बाद तीसरा साल यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1 महीना बढ़ जाता है। ज्येष्ठ कई बार 2 बार आता है, कई बार श्रावण 2 बार आ जाता है, कई भाद्रपद 2 बार आता है, कई बार आसोज 2 बार आ जाता है। तो कभी जनवरी 2 बार थोड़ी आया, फरवरी कभी 2 बार नहीं आती, मार्च कभी 2 बार नहीं आती। लेकिन हमारे हिंदू पंचांग के जो महीने हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद अश्विनी कार्तिक मिंगसर पो माह फागुन जो भी है, तो ये कई बार देखते हैं कि 2 बार महीना काउंट हो जाता है। कई बार कहते हैं कि इस बार आसोज 2 है, कार्तिक 2 है। तो वो 2 कैसे होता है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1 महीना बढ़ जाता है, यानी 12 की जगह कितने महीने हो जाते हैं, 13। और जो बढ़ा हुआ महीना होता है साथियों, उसे अधिमास या इदक मास की संज्ञा दी गई है। कैसे, कई बार बताया आपको अभी, पंचमी षष्ठी एक ही दिन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये एक दिन होने के कारण काउंट होते होते 354 ही बचते हैं। 354 दिन कुल मिलाकर बनते हैं। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपके प्रति 2 वर्ष बाद 1 महीना बढ़ जाता है। कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, बता दिया आपको। कृष्ण पक्ष में साथ ये क्या होता है कि हिंदुओं का जो त्योहारों का आगमन होता है, लगभग जैसे नई साल आती है चैत्र के महीने में, नई साल चैत्र के महीने में आती है, या मनाना चाहे तो कृष्ण पक्ष की एकम शुरुआत तो कृष्ण पक्ष से होगी। तो हम नवरात्रा प्रारंभ क्यों नहीं करते हैं, नहीं करते हैं क्योंकि इसको हिंदू पंचांग में शुभ इसको माना जाता है, शुक्ल पक्ष को। इसलिए शुरू की एकम या प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक कुछ भी नहीं मनाते। आपको एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि नवरात्रा का प्रारंभ कब होता है, कृष्ण पक्ष एकम से नवमी तक नवरात्रा का टाइम पूछा गया था, शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक। तो याद रखना, शुक्ल पक्ष एकम से नवमी तक नवरात्रा मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष से शुरुआत तो होती है लेकिन इसको मान्यता नहीं दी जाती, यानी शुभ या चांदनी रातों के द्वारा शुभ माना जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर या प्रतिपदा कह सकते हो आप, नवमी तक नवरात्रा होते माने जाते हैं या मनाए जाते हैं। अभी वर्तमान देखो, अब आज नवरात्रा है, नवरात्रा शुरू हो गई अब, तो याद रखना नवरात्रा मनाए जाते हैं। नवरात्रा 2 आते हैं, एक तो आसोज यानी अश्विनी के नवरात्रा, याद रखना उसे कहा जाता है सर्दीय नवरात्रा। चैत्र के नवरात्रा को कहा जाता है बसंतीय नवरात्रा कहा जाता है, बसंतीय बसंत ऋतु के समय बसंतीय नवरात्रा कहा जाता है। तो याद रखना त्योहारों की यानी शुरुआत, हिंदू अपने पंचांग की शुरुआत कौन से माह से या कौन सी त्योहार से करते हैं,
याद रखना पहला त्योहार, याद रखना सबसे इंपोर्टेंट, शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी नवरात्रा मनाई जाती है। एक बार आप ये लिखो, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इनके बारे में जानकारी देता हूं। पढ़ते हैं आगे। तो साथ ये लिख लिया होगा आपने, अब स्क्रीनशॉट ले लो, इजी रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं हिंदू त्योहारों के बारे में। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदुओं के महीने कौन कौन से होते हैं। महीने याद रखना बड़े जरूरी होता है। जनवरी फरवरी तो याद है ही, लेकिन त्योहार पढ़ते हैं तो इसमें आपको हिंदू को महीने याद होना जरूरी है। कौन कौन से महीने होते हैं किसी को नहीं पता होता है तो अभी आज याद रख लेना। पहला महीना शुरुआत होती है चैत्र से, चैत्र का महीना जिसे मारवाड़ी में चैत कहा जाता है। चैत्र के बाद आता है आपका बैसाख या वैशाख, एक ही बात है, चैत्र बैसाख। 3 नंबर पर आता है ज्येष्ठ, जिसे जेठ कहते हैं हम। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण है, श्रावण का महीना, भाद्रपद, इसके बाद में आता है भाद्रपद, भाद्रपद। 7 नंबर पर अश्वनी, आसोज कहते हैं जिसे अश्वनी, कार्तिक या कार्तिक कहते हैं, मार्गशीर्ष, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विनी कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विनी कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन। याद रखो तो इस तरीके से याद रखना। मारवाड़ी में याद रखना चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आसोज काती मिंगसर पो माह फागण। वापिस देखो, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आसोज काती मिंगसर पो माह फागण। ये मारवाड़ी की भाषा में सीधा याद रखना। ये याद हो तो ही मजा आएगा। बाकी अंग्रेजी महीने कई बार, जैसे एक आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके रंगीन मेला यानी पुष्कर में जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, सबको पता है कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कंफ्यूजन ये हो गया था, उसमें अंग्रेजी महीना दे दिया गया था, तो अंग्रेजी महीना कौन सा होगा, तो नवंबर उसका आंसर था। तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महीने याद होना जरूरी है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो आसोज काती मिंगसर पो माह फागण। तो देखो बता देता हूं, इसके साथ में अंग्रेजी महीने लिख देता हूं आपको। देखो चैत्र का जो महीना होता है, ध्यान से देखना, चैत्र का महीना यानी फागुन के 15 दिन और 15 दिन कृष्ण पक्ष के चैत्र के, वो जो महीना होता है वो मार्च होता है। तो वो बाद में बताऊंगा। पहले चैत्र के 15 बताया कैसे, बताया था आपको 15 कैसे। कृष्ण पक्ष के 15, शुक्ल पक्ष बाद में आते हैं, तो लगभग शुक्ल पक्ष के 15 और बैसाख के कृष्ण पक्ष के 15, तो एक महीना हो जाएगा। तो ये महीना अंग्रेजी महीना बनता है आपके अप्रैल। समझ में नहीं आया तो बता देता हूं, चैत्र का लगभग कहा जाता है शुक्ल पक्ष। देखो फिक्स नहीं कह सकता मैं, क्योंकि तिथियां घटती बढ़ती है। चैत्र का तो शुक्ल पक्ष के 15 दिन और बैसाख के क्या, बैसाख के आपके कृष्ण पक्ष के लगभग 15 दिन। जो भी त्योहार आएंगे वो अप्रैल के महीने में आएंगे। कृष्ण पक्ष के 15 बन गए 30 दिन, ये अप्रैल के महीने में। इस तरीके से याद रखना, मैं आगे दोबारा नहीं बताऊंगा। बैसाख के पीछे क्या बचे, 15 दिन शुक्ल पक्ष के, और ज्येष्ठ के वापिस कृष्ण पक्ष के। अप्रैल के बाद में महीना आता है लगभग मई। इसके वापिस बचे जो शुक्ल पक्ष के 15, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष के 15, मई के बाद में आएगा जून, फिर इसके जुलाई, इसके वापिस अगस्त, वापिस देखो सितंबर, ये लो भाई अक्टूबर, आप देखो उत्तर यही मिल जाएगा, नवंबर। देखो कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो अक्टूबर में गए। कार्तिक के अंतिम जो 15 दिन बचे शुक्ल पक्ष के, तो कार्तिक पूर्णिमा अंतिम दिन होता है, कार्तिक का अंतिम दिन होता है। तो किसमें इंक्लूड करा, देखो कार्तिक और मार्गशीर्ष के 15 दिन नवंबर में, तो अंतिम दिन पूर्णिमा। नवंबर का महीना आ रहा नहीं आ रहा अंग्रेजी कैलेंडर में, तो उसका आंसर होगा, वो आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर।
वापिस देखो मार्च इसके बाद यानी इनके दिसंबर, इसके 2 के वापिस पो के महीने में सर्दी पड़ती है, सर्दी में लगभग जनवरी मानी जाती है, जनवरी। और ये फाल्गुन और माघ का ये हो गया फरवरी। और साथियों फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 15 दिन और चैत्र पक्ष के फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 15 दिन और चैत्र के कृष्ण पक्ष के 15 दिन, महीना आता है मार्च। ये लो शुरुआत की थी मैंने अप्रैल से, अंतिम महीना हो गया मार्च। 2 त्योहार आते हैं फाल्गुन के अंत, याद रखना फाल्गुन का अंतिम यानी हिंदुओं के अंदर ये फाल्गुन का अंतिम त्योहार, इस साल का अंतिम त्योहार होता है होली। होली मनाई जाती है अंतिम त्योहार, हिंदुओं के कैलेंडर के हिसाब से अंतिम त्योहार होता है होली। वैसे कहा जाता है एक त्योहारों की बात होती है, तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया था 20 वर्ड में, लेडूबी गणगौर, बड़ा अच्छा 20 वर्ड में लिखना था। ये है क्या, बस इतना ही दिया जाता है आरएस में। आरएस में छोटे छोटे क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे आपको दे दिया राजस्थान के मेले में त्योहारों में, जैसे तीज दे दिया, तीज के बारे में आपको कम से कम 3 लाइनों में लिखना आंसर, सबसे अच्छा वे सुंदर लिखो तो ये अच्छा देता है। तो देखो ये इस तरीके से दिया गया था, ये उक्ति चलती है, कहावत कहा जाता है तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर। राजस्थान में, इसका आंसर बताता हूं, राजस्थान में त्योहारों का आगमन तीज को माना जाता है, यानी त्योहारों की शुरुआत या आगमन तीज को माना जाता है। तीज जैसे भी आती है, तीज के बाद जैसे तीज 2 आती है, एक तो श्रावणी तीज, सावन के अंदर, एक भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, सत्तू वगैरह घर पे बनाया जाता है। तो आगमन होता है तीज से और अंतिम त्योहार होता है गणगौर, यानी अंतिम त्योहार गणगौर होता है। कहा जाता है कि इसके बाद त्योहारों का एंड हो जाता है गणगौर। लेकिन ये जो है इसमें भी याद रखना कि आपको फाल्गुन का पूर्णिमा याद होगा, फाल्गुन की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। जैसे फाल्गुन कंप्लीट होता है इसके बाद में जस्ट पहला त्योहार आता है पूर्णिमा, फाल्गुन की पूर्णिमा, जस्ट बाद चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या एकम को मनाए जाते हैं धुलंडी, जिसे मारवाड़ी भाषा में राम राम या रामा श्यामा बोलते हैं हम। इसके बाद चैत्र पक्ष की शुरुआत होती है। चैत्र पक्ष की शुरुआत कहां से होती है, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बताता हूं आपको शुरुआत, पहला महीना चैत्र का महीना, ये लो त्योहारों में चलते हैं चैत्र का महीना। साथियों देखो चैत्र के हिंदुओं का शुरुआत होती है, हिंदू पंचांग अनुसार शुरुआत होती है 2 महीने, याद रखना प्रत्येक महीने में एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष। आराम से समझना, चैत्र पक्ष चैत्र के महीने में कृष्ण व शुक्ल पक्ष, इसमें 2 त्योहार होते हैं। सबसे पहले याद रखना कृष्ण पक्ष के चैत्र की कृष्ण पक्ष की एकम या प्रतिपदा, चलो बता देता हूं आपको, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। प्रतिपदा और एक याद रखना अष्टमी या 8 का अष्टमी, अब मैं 8 7 7 का सप्तमी, 6 का षष्ठी, इस तरीके से याद रखना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा या एकम को मनाया जाती है धुलंडी, धुलंडी याद रखना, क्या मनाई जाती है धुलंडी। इसी दिन याद रखना आपको धुलंडी मनाई जाती है, रंग खेले जाते हैं इस दिन। क्या खेले जाते हैं, रंग खेले जाते हैं इसके दिन, रंग खेले जाते हैं, खेलते हैं हम रंग। यहीं पर एक और याद रखना, इस एकम से लेकर पंचमी तक लगभग फूलडोल मेला कहां बढ़ता है, शाहपुरा में। तो याद रखना पंचमी तक, कृष्ण पक्ष की एकम से पंचमी तक लगभग, तो फूलडोल मेला का प्रारंभ होता है। तो फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। एक और याद रखना बादशाह लगभग मेला कहा जाता है ब्यावर। एकम प्रतिपदा के दो, या कृष्ण पक्ष की एकम या प्रतिपदा को मनाई जाती है। दूसरा इसमें त्योहार मनाया जाता है, याद रखना अष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन मनाई जाती है। अष्टमी के दिन मनाई जाती है शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी बासेड़ा वगैरह का भोग लगाया जाता है, पढ़ा होगा आपने। शीतलाष्टमी मनाई जाती है जिसका मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर,
चाकसू जयपुर में शीतला अष्टमी मनाई जाती है, इसका मेला भरता है। शीतला अष्टमी चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। ये आपको लगभग कोचिंग वाले बाद में बताते हैं, शुरुआत चैत्र की यहीं से करते हैं, शुक्ल पक्ष से। तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अब वापिस देखो कि मैं शुरुआत कर रहा हूं चैत्र की वापिस नए सिरे से। तो ये तो ठीक है। अब देखो चैत्र के महीने का पहला त्योहार, इस तरीके से बताने से इजी रहेगा, ये बता दिया क्योंकि कंफ्यूज ना हो। इसको यही छोड़ दो, दो त्योहारों को। चैत्र के महीनों की शुरुआत शुक्ल पक्ष से होती है और शुक्ल पक्ष के एकम से लेकर, हालांकि ये त्योहार है लेकिन शुक्ल पक्ष से शुभ माना जाता है, तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम या प्रतिपदा को मनाया जाता है पहला त्योहार। उसका नाम है नवरात्रा का प्रारंभ होता है। चैत के महीने का नवरात्रा का प्रारंभ होता है। इन नवरात्रा को क्या कहा जाता है साथियों? बसंतीय नवरात्रा कहा जाता है। बसंतीय नवरात्रा कहा जाता है जो एकम से नवमी तक लगभग नवरात्रा चलती है। दुर्गा नवमी के दो या दुर्गा अष्टमी के दो। चैत्र के महीनों का त्योहार होते हैं कौन से? चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम का पहला त्योहार शुरुआत की थी नवरात्रा से। हिंदुओं के कैलेंडर की शुरुआत होती है यहां से। करना चाहे तो कृष्ण पक्ष से ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदू कैलेंडर की शुरुआत शुक्ल पक्ष से मानी जाती है, याद रखना। तो नवरात्रा प्रारंभ हो गया, कोई ध्यान इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसी के दिन, तीज के दिन यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। एक त्योहार आता है गणगौर। गणगौर का त्योहार चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। गणगौर याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में गणगौर के बारे में डेट पूछी जाती है। कौन सी? चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया। गण और गौर, गण होता है भगवान शिव के बारे में और गौर यानी पार्वती के गोने का सूचक बताया जाता है। गणगौर का त्योहार राजस्थान में बड़ा फेमस होता है। इस दिन आपको याद रखना है ऊंट वे घोड़े की दौड़ भी करवाई जाती है, दौड़ करवाते हैं इस दिन। गण और गौर, इसका जो मिट्टी के कुछ बने होते हैं मर्द भांड, उनके प्रतीक चिन्ह होता है गणगौर का। ये जो दुलंडी होती है यानी होली के जस्ट दूसरे दिन बाद दुलंडी से गणगौर का पूजन स्टार्ट करते हैं और अंतिम गणगौर के दिन यहां तक यानी शुक्ल पक्ष की 30 तक क्या मनाई जाती है? गणगौर मनाई जाती है। लगभग आपको याद रखना शुरुआत कब तक होती है? 18 दिन लगभग बताया जाता है। तो एकम प्रतिपदा से यानी कृष्ण पक्ष की इससे दुलंडी से लेकर गणगौर तक पूजन किया जाता है गणगौर का। दूसरी बात ये रखना है गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? तो गणगौर माता की जो सवारी निकाली जाती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना। जयपुर शहर गुलाबी नगरी के अंदर गणगौर की सवारी निकाली जाती है। एक और याद रखना बिना ईसर की गणगौर भी फेमस है। बिना ईसर की गणगौर वो जैसलमेर में है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की है। तो इस गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। यहाँ मेला भी बढ़ता है जयपुर में, गणगौर मेला जयपुर में पड़ता है। एक उक्ति भी चलती है कि गणगौरिया को भी घोड़ा नहीं दौड़ेला तो दौड़ेला कद, यानी ये भी कहा जाता है, यानी ऊंट में घोड़े दौड़ते हैं इसलिए कहा जाता है कि गणगौर के दिन घोड़ा नहीं दौड़ेला तो दौड़ेला कद। ये भी उक्ति चलती है। सवारी जयपुर, बिना ईसर की जैसलमेर। एक और याद रखना है आपको गणगौर के बारे में, इसका एक संबंध है जावली। जावली का संबंध किससे है? गणगौर से है साथियों। जावली क्या होती है कि गणगौर से पहले, गणगौर के दिन मेन दिन आपने देखा होगा कि जो है या जवार वगैरह जो होते हैं, गेहूं जो वो एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में रेत मिट्टी डालकर उसके अंदर उगाए जाते हैं। उगाए जाने के बाद उसकी पूजा की जाती है। तो वो जो और जुआरे वगैरह कहते हैं इसको मारवाड़ी भाषा में, जो जवारे होते हैं उनको जावली कहा जाता है। एक और आपके आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? राज संबंध की, याद रखना। एक धिंगा गणगौर पूछी जाती है, हालांकि इस दिन में नहीं मनाए जाते। धिंगा गणगौर याद रखना उदयपुर की फेमस है। गणगौर के बारे में बात कर रहे थे तो तृतीया हो गए गण व गौर, शिव पार्वती का गोने का प्रतीक, ऊंट व घोड़े दौड़ते हैं। सवारी जयपुर की, बिना ईसर की जैसलमेर में। जावली का संबंध गणगौर से। इसी दिन नवमी के दिन मनाई जाती है साथियों रामनवमी। रामनवमी चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। भगवान श्री राम के याद में मनाई जाती है रामनवमी। इस दिन कहा जाता है कि सरयू नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है।
सरयू नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। रामनवमी के दिन बढ़िया लोग, महाजन लोग जो होते हैं, जो अपनी बही खातों को चेंज करते हैं, नए सिरे से बही खाता शुरू करते हैं और नई शुरुआत करते हैं रामनवमी। इसके बाद एक त्रयोदशी या तेरस का ध्यान रखना, महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती या महावीर का, भगवान श्री महावीर के बारे में मनाया जाता है महावीर जयंती। चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को महावीर जयंती। कहां पर है मंदिर? यह है आपके करौली के अंदर। महावीर जी का मेला करौली में बढ़ता है, याद रखना। महावीर जी का मेला कहां बढ़ता है? आपके करौली में बढ़ता है। याद रखना आपको, महावीर मेला कहां बढ़ता है साथियों? करौली के अंदर बढ़ता है। यह जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। कौन सी जाति का? जैनियों का सबसे बड़ा मेला है। इसे मेले के अंदर आपको इतना जरूर याद रखना, एक तो महावीर जी का जो मंदिर है वो गंभीरी नदी के किनारे है। मैंने आपको पहले नदियों में बता दिया था, कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था। नेक्स्ट आपके आता है तीज आ गया, नवमी आ गया, तेरस आ गया। एक याद रखना, पूर्णिमा, अंतिम दिन पूर्णिमा। चैत्र की पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है साथियों, हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वीर हनुमान जो थे भगवान श्री राम के भक्त, भक्ति हो तो हनुमान जी जैसी, उनकी जयंती मनाई जाती है चैत्र की पूर्णिमा को। इनके प्रमुख मंदिर है सालासर बालाजी का मंदिर। सालासर है धाम तुम्हारा, अर्थात सालासर बालाजी का मंदिर कहां स्थित है साथियों? चूरू में है। मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर वो दौसा में स्थित है। कहा जाता है कि भूत व प्रेतों का निदान किया जाता है, भूत प्रेत दूर किए जाते हैं। यहाँ पर बालाजी की असीम कृपा होती है। एक याद रखना, वीर हनुमान मंदिर कहाँ है? वीर हनुमान मंदिर है सामोद में। सामोद कहाँ है? सामोद साथियों चोमू में है, और चोमू आपके जयपुर जिले के अंदर स्थित है। एक है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, हालांकि मैं मंदिरों में करवाऊंगा आपको एक कंसेप्ट क्लियर। लेटे हनुमान जी का मंदिर वो है आपके पांडुपोल, और पांडुपोल कहाँ है साथियों? पांडुपोल आपके अलवर के अंदर है। ये चैत्र के महीने के जितने भी त्योहार थे आपको करवा दिए। आपको कंपटीशन में जो भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको, या कोई भी बुक देंगे तो चैत्र का जो ये कृष्ण पक्ष है ये फाल्गुन के बाद देगा, ये फाल्गुन के बाद बताएगा। लेकिन मैंने पहले बता दिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। हालांकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाए कि हिंदू के त्योहारों का या फिर नए साल की शुरुआत कौन से त्योहार से होती है, याद रख लेना नवरात्रा से होती है। ये मत कर देना आप, ये बाद में लिखना है आपको, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैंने पहले लिख दिया। चैत्र के महीने के त्योहार कंसेप्ट बाय कंसेप्ट याद रहे। देखो चैत्र का कृष्ण पक्ष में दो त्योहार कौन कौन से? प्रतिपदा के दिन धुलंडी मनाई जाती है, फूलडोल महोत्सव कह दो, और आपको बादशाह का मेला ब्यावर कह सकते हो। फिर है शीतलाष्टमी चाकसू जयपुर। बस इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हम शुरुआत कर रहे हैं यहां से। चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकम या प्रतिपदा नवमी तक मनाई जाती है नवरात्रा, बसंती नवरात्रा। माता के 9 रूप होते हैं, 9 रूपों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अंतिम दिन पर क्या किया जाता है? छोटी छोटी बच्चियों को खाना खिलाया जाता है। उसके बाद वहां पर माता को, उन बच्चों से आशीर्वाद लिया जाता है। माँ के समान उनको, माता रानी के समान उनको आशीर्वाद के रूप में वो बच्चियां आशीर्वाद देती है। तो माता का रूप अर्थात नवरात्रा का प्रारंभ होता है चैत्र के माह से। 2 नवरात्रा आता है, याद रखना, एक सर्दीय नवरात्रा। इसी की चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, जो गण और गौर यानी शिव और पार्वती के गोने का सूचक है। इस दिन ऊंट व घोड़ों की दौड़ करवाई जाती है। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की है, और जावली का संबंधी गणगौर से है। चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया के बाद त्योहार आता है नवमी। रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी याद रखना, सरयू नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। फिर त्रयोदशी यानी तेरस महावीर जयंती, महावीर जी का मेला बढ़ता है करौली के अंदर, याद रखना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है ये, और गंभीरी नदी के किनारे है। अंतिम त्योहार या सॉरी अंतिम त्योहार जो चैत्र का महीने का हुआ है पूर्णिमा का। चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। याद रखना, प्रत्येक हनुमान जी के मंदिर के अंदर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर सुंदरकांड रामायण का पाठ करवाया जाता है। बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। इनके 4-5 मंदिर याद रखना। सालासर बालाजी का मंदिर चूरू के अंदर है, तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में। यहाँ पर भूत व प्रेतों का इलाज किया जाता है मेहंदीपुर बालाजी दौसा में।
वीर हनुमान मंदिर सामोद चोमू में है, तो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर पांडुपोल अलवर में। तो साथियों आप एक बार ये लिखो, ये कंसेप्ट क्लियर करो, इसके बाद चलते हैं बैसाख के महीने के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार आप लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं बैसाख की। चैत्र के बाद महीना आएगा बैसाख का, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में। ये त्योहार व मेले भी साथ साथ में बताते जा रहा हूं आपको, कहां कहां पर कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। आप लाइक शेयर करते रहो साथियों, और अपने दोस्तों को भी भेजते रहो। एग्जाम नजदीक आते जा रहे। बात करता हूं बैसाख के माह की। बैसाख का महीना, बैसाख के महीने में वैसे त्योहारों की तो बात करूं तो नहीं आते हैं कोई इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बात याद रखना, शादियों का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बैसाख के महीने में। शादियों में याद रखना, शुक्ल पक्ष की तृतीया को एक बहुत ही बड़ा अबुझ सावा होता है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिसे आखा तीज कहा जाता है साथियों, आखा तीज कहा जाता है, या अक्षय तृतीया भी कह सकते हो आप इसे, अक्षय तृतीया भी कह सकते हो। अक्षय तृतीया, आखा तीज, या इसे अबुझ सावा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अबुझ सावा। इस दिन बहुत ही ज्यादा, आज भी सबसे ज्यादा शादियां, एक तो देवउठनी एकादशी और एक अबुझ सावा, कार्तिक की जो एकादशी आती है, देवउठनी एकादशी और बैसाख की आखा तीज के दिन शादियां सबसे ज्यादा होती है साथियों। इस समय, प्राचीन समय में भी, पहले भी क्या होता था, सबसे ज्यादा साथियों यहां पर बाल विवाह होता था। याद रखना, बाल विवाह, सबसे ज्यादा बाल विवाह इसी दिन होता था, आका तीज के दिन, अक्षय तृतीया कह सकते हो इसे। बाल विवाह क्या होता है कि भारतीय संविधान के अनुसार 18 व 21 की एक लिमिट दी गई है। 18 साल की गर्ल्स और लड़का 21 साल का मान्य किया गया है कि भाई ये उम्र कम से कम हो तो ही शादी मान्य होगी, वरना भारतीय संविधान में प्रावधान दिया गया है कि इसको, इससे नीचे वाली एज के अंडर, जो इसके नीचे एज में होंगे उनको क्या कहा गया है, बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। पहले क्या होता था, 6-6 महीने के बच्चे होते थे, या साल 2 साल के भी नहीं होते थे, इससे पहले इनकी शादी क्या कर दी जाती थी, उनकी शादी कर दी जाती थी इनके माता पिता के द्वारा। अब दंडनीय अपराध बताया गया इसको, तो इसकी शुरुआत की थी, दंडनीय अपराध की श्रेणी बताया गया। तो इनकी एक अजमेर के ही थे, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अजमेर के हिस्ट्री यानी इतिहासकार एंड समाज सुधारक थे एक, अजमेर के इतिहासकार वे समाज सुधारक थे एक व्यक्ति, जिनने पहले प्रयास किया था बाल विवाह को रोकने के लिए। समाज सुधारक थे हरविलास जी शारदा, हरविलास जी शारदा नाम था, हरविलास शारदा, जिन्होंने एक एक्ट तैयार किया था। उस एक्ट का नाम था साथियों शारदा एक्ट। क्या नाम दिया गया था? शारदा एक्ट। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में, शारदा एक्ट किसके द्वारा? हरविलास शारदा के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, शारदा एक्ट। 1929 में इस एक्ट को केंद्र सरकार को सौंपा था इन्होंने, बनाकर कहा कि साहब, केंद्र सरकार को भेजकर कहा साहब ये जो एज है इसको लगभग, ये तो याद रखना, इन्होंने कहा था कि साहब ये छोटी उम्र के जो शादी कर रहे हैं बच्चों की, तो शादी की उम्र छोटी उम्र ना रखकर उनको पहले पढ़ने दो, लिखने दो, समझने दो, जीवन क्या होता है उसके बारे में परिभाषा होने दो, समझे अच्छी तरीके से। यानी ये छोटी उम्र के अंदर शादी ना हो, इसके लिए एक प्रावधान एक्ट बनाया गया था, शारदा एक्ट। हरविलास शारदा ने एक्ट बनाया था बाल विवाह के ऊपर, तो केंद्र सरकार को सौंपा था 1929 में, और साथियों 1930 में ये एक्ट लागू हुआ था, जिसका नाम है शारदा एक्ट। एग्जाम में पूछा गया है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह रोकथाम के लिए एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है शारदा एक्ट। आसानी से समझ में आ गया होगा। आखा तीज, अक्षय तृतीया, अबुझ सावा, बाल विवाह रोकने के लिए हरविलास शारदा ने एक शारदा एक्ट बनाया था। नेक्स्ट याद रखना, बैसाख की पूर्णिमा को एक और बड़ा इंपोर्टेंट सावा के दो या शादी का सीजन के दो, ये आता है जिसे कहा जाता है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा कहा जाता है जिसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है, पीपल पुन्यो
कहते हैं हम पीपल पूर्णिमा, अर्थात इसको बुद्ध पूर्णिमा की भी संज्ञा दी गई है। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। यह भी शादियों से ही संबंधित है। पीपल पुण्यो या बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, भगवान बुद्ध के ऊपर है। पीपल पूर्णि या बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो बैसाख के महीने में 2 त्योहार याद रखना है, आका तीज, अक्षय तृतीया, अबुझ और पीपल पूर्णिमा। इसमें और बता देता हूं, बीकानेर जो राज्य है, पहला राज्य था बीकानेर, वर्तमान में जिला है। पहले राज्य थे, 19 रियासत थे, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था राजस्थान में। तो बीकानेर की स्थापना दिवस किस दिन मनाई जाती है? अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। त्रेता युग तो एक सतयुग का प्रारंभ बताया जाता है। इसी के साथ और याद रखना साथियों, भगवान परशुराम जयंती या परशुराम का जन्म दिवस या जयंती, जन्म इसी दिन मान्यता दी गई है। अर्थात है ये कब? आका तीज के दिन परशुराम का जन्म, परशुराम जी का जन्म दिवस, जन्म हुआ था इस दिन। और सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत बताई जाती है। सतयुग व त्रेता युग, सही लिख देता हूं आपके, त्रेता युग किस दिन? आका तीज के दिन। याद रखना, बैसाख के 2 इंपॉर्टेंट त्योहार बताए आपको, तो याद रखना। एक बार आप लिखो, फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बैसाख के बाद आषाढ़, जेठ और आषाढ़। अब चलते हैं ज्येष्ठ का महीना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ क्रम से चल रहे हैं। ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ के माह में क्या याद रखना है? सबसे पहले अमावस्या। ज्येष्ठ की अमावस्या को क्या मनाया जाता है? इससे कहा जाता है साथियों बड़ अमावस्या, वट सावित्री। इस दिन वटवृक्ष की पूजा की जाती है, वटवृक्ष व सावित्री की पूजा की जाती है। याद रखना फिर है शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन याद रखना निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी क्या होती है? निर्जला एकादशी, इस एकादशी के दिन खाना तो दूर की बात है, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। निर यानी बिना, निर उपसर्ग है, प्रीफिक्स, निर्जल, बिना जल के ही स्त्रियां व लड़कियां बिना जल के रहती है। खाना तो दूर की बात है, जल भी ग्रहण नहीं करते। इस दिन निर्जला एकादशी मनाते हैं। इसके दिन और याद रखना सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है। सीताबाड़ी का मेला किस दिन? अमावस्या के दिन। सीताबाड़ी मेला कहां बढ़ता है साथियों? यह बढ़ता है केलवाड़ा, 12 में सीताबाड़ी मेला बढ़ता है, जिसे सहरिया जाति का, सहरिया जो जनजाति हम बताएंगे आपको, सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। इस दिन सहरिया जनजाति के लोग अपने जीवन साथी का इस मेले में जीवन साथी चुनते हैं। लड़की लड़के एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपना जीवन साथी इस मेले में चुनते हैं। कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला, केलवाड़ा 12 के अंदर बढ़ता है साथियों। सहरिया जाति का कुंभ कहा जाता है। और इनके जो मानते हैं, ये किनको मानते हैं? ये वाल्मीकि जी को मानते हैं, वाल्मीकि को मानते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम और मंदिर यहीं पर स्थित है। याद रखना ज्येष्ठ में 2 चीजें याद रखना, अमावस्या को वट सावित्री या वट अमावस्या, शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, और इसी अमावस्या के दिन सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है। यहां पर लिख देता हूं ज्येष्ठ के बाद में आषाढ़। ज्येष्ठ के बाद में आपकी क्या लिखता हूं मैं? आषाढ़ का महीना लिख देता हूं। आषाढ़, आषाढ़ के महीने के कौन कौन से त्योहार इंपॉर्टेंट है? देखो, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे पहले है। शुक्ल पक्ष की एकादशी देव सो जाते हैं, देव शयनी एकादशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? देव शयनी 11 या एकादशी, 11 भी कह दो आप। कहा जाता है कि इस दिन के बाद मांगलिक कार्य जो होते हैं, मांगलिक कार्य, मंगल जो कार्य होते हैं, मंगल कार्य होना बंद हो जाते हैं। 4 माह के लिए देव सो जाते हैं।
इंगेजमेंट यानी सगाई, शादी, कोई भी पवित्र काम हो तो वो अब बंद हो जाते हैं, यानी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा को एक बहुत ही बड़ा त्योहार के दो आता है जिसे कहा जाता है साथियों गुरु पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है या इसे व्यास पूर्णिमा भी कह सकते हो। इस दिन गुरु को दान व दक्षिणा दी जाती है और गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए चरण वंदन करते हैं। सबसे बढ़िया बात है गुरु पूर्णिमा। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होना बड़ा ही जरूरी होता है। गुरु उस सड़क के समान होता है जो स्वयं तो है वहां पर ही रहता है, लेकिन जैसे सड़क अपने राहगीरों को अपना रास्ता आगे बढ़ाई जाती है, उसी तरीके से गुरु भी अपने शिष्यों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आगे बढ़ाए जाता है। तो मानता हूं मेरे हिसाब से कि गुरु होना बहुत ही जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु का आशीर्वाद जरूरी होता है। अगर गुरु जिस व्यक्ति के जिंदगी में होगा, जिसको हम गुरु एक बार मान लेते हैं, उसके जीवन में कभी भी असफलता नहीं हो सकती साथियों। हो ना हो, हमारे माता पिता भी हमारे गुरु है, जिनसे हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की वो भी गुरु है। तो गुरुओं का आदर व सम्मान करना हमारे जीवन में हमेशा याद रखना। गुरु ही सब कुछ होता है जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए। हर व्यक्ति के गुरु क्या होता है? गुरु हमें कुछ ऐसी बातें बताता है जो कोई भी नहीं बता पाता। जीवन में आगे बढ़ने प्रेरणा देने वाली बात बताता है, उसे गुरु कहा जाता है। तो वापिस ज्येष्ठ के महीने में दो अमावस्या, वट सावित्री, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, सीताबाड़ी का मेला अमावस्या के दिन। वाल्मीकि जी याद रखना इनसे संबंधित है। फिर है शहरियों का कुंभ कहा जाता है, अपना जीवन साथी चुनते हैं और सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। आषाढ़ में याद रखना, आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी 11 मनाते हैं। मांगलिक कार्य 4 माह के लिए क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है और गुरु को दान व दक्षिणा दी जाती है। अब पढ़ते हैं आषाढ़ के बाद में श्रावण व भाद्रपद। साथियों श्रावण व भाद्रपद के जो त्योहार पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनसे लगभग क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ते हैं श्रावण भाद्रपद। अब पढ़ते हैं श्रावण का महीना। श्रावण का महीना पवन करे शोर। श्रावण का जो महीना होता है इसमें आपको याद रखना है, श्रावण के महीने में सबसे ज्यादा त्योहार श्रावण के महीने में आते हैं। यहां लिख देता हूं मैं कृष्ण पक्ष, इधर की साइड में लिखता हूं मैं शुक्ल पक्ष। दो त्योहार इंपॉर्टेंट है शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में कौन कौन से? एक तो याद रखना चतुर्थी के दिन क्या मनाई जाती है? वत्स चतुर्थी मनाई जाती है। वत्स चतुर्थी मनाई जाती है। बछड़े की पूजा की जाती है। वत्स चतुर्थी। श्रावण की कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को वत्स चतुर्थी मनाई जाती है। पंचमी को मनाई जाती है साथियों नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी श्रावण की कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इसका मेला तो याद रखना है आपको, जोधपुर में बढ़ता है नाग पंचमी का। सपेरों को दान दक्षिणा दी जाती है नाग पंचमी। षष्ठी या 6 के दिन इसे चंदन सृष्टि के दो, या आप उबछठ कह सकते हो। उबछठ इस दिन लड़कियां व औरतें सायंकालीन के समय स्नान करने के बाद बैठती नहीं है, मंदिर जाती है, भजन कीर्तन में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। और उब का अर्थ होता है उबा रहना या खड़ा रहना। उब से उबा रहना सबसे हुआ है। उबछठ खड़ी रहती है, मंदिर के अंदर जाती है लड़कियां व औरतें। फिर शाम को जब रात को नाइट में जब चांद दिखाई देता है तो मंदिर से चरणामृत प्रसाद वगैरह लेकर उसके बाद वो बैठते हैं या खाना खाते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि सारी रात जब चांद नहीं निकले तो फिर क्या है? तो इसका निवारण ये होता है कि उसके दिन दूसरे दिन जब सूर्य उदय होता हो तो सूर्य को देखकर खाना खाया जाता है या बैठता है। तब तक बैठता नहीं है जब तक चांद के दर्शन ना हो जाए। उपछठ मनाई जाती है। याद रखना वापिस, चतुर्दशी कृष्ण पक्ष को वत्स चतुर्दशी, नाग पंचमी पंचम को, षष्ठी के दिन उपछठ मनाई जाती है साथियों। उपछठ हो गया।
फिर याद रखना नवमी, नवमी को मनाई जाती है निड्री नवमी। ये क्वेश्चन रिट में पूछा गया था, निड्री नवमी। निड्री नवमी में क्या होता है साथियों, नेवले की पूजा होती है, नेवले की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, निड्री नवमी। श्रावण की कृष्ण पक्ष की नवमी को निड्री नवमी मनाई जाती है, जिसमें नेवले की या नेवला की पूजा की जाती है। फिर आता है इसमें अमावस्या। अमावस्या को कहा जाता है हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। इस दिन कहा जाता है कि कोई प्रेषिता या कोई लेडीज प्रेषिता कोई भी हो, जच्चा हो, उसका बच्चा अगर खत्म हो जाता है जन्म के 2-3 दिन बाद, तो ये जो व्रत करते हैं तो उसके बाद वापिस उसका बच्चा जल्द से जल्द उसका बच्चा होता है। और इसी के साथ उसके निवारण के लिए, उस बच्चे की मृत्यु के निवारण के लिए या फिर जो भी है ऐसा कुछ मान्यता बताया गया। हरियाली अमावस्या कृष्ण पक्ष में याद रखना कौन कौन से त्योहार है। पहला याद रखना वत्स चतुर्थी, नाग पंचमी, छठ का उपछठ, नौका नवमी और अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या। शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया को पहला त्योहार मनाया जाता है, वो है तीज। कौन सी तीज है साथियों, छोटी तीज कहा जाता है इसे, छोटी तीज, हरियाली तीज कह सकते हो, हरियाली तीज, हरियाली तीज, छोटी तीज कहा जाता है। इसकी जो सवारी वगैरह या जो फेमस है याद रखना, छोटी तीज सवारी वगैरह के दो या जो मेला बढ़ता है वह है जयपुर, लहरिया वगैरह फेमस है, इस दिन लहरिया पहना जाता है जयपुर की, ये याद रखना। छोटी तीज, इससे एक दिन पहले, तीज से एक दिन पहले दूज के दिन सिंजारा वगैरह मनाया जाता है, गणगौर का सिंजारा और तीज का सिंजारा। सिंजारा दो याद रखना। सिंजारा के अंदर क्या होता है कि लड़की के जो ससुराल वाले होते हैं वो उनके लिए वो साड़ी वगैरह व जैसे सजने संवरने के सामान वगैरह लेकर आता है, सिंजारा होता है वो। तो ये है तीज। तीज में क्या याद रखना, छोटी तीज, हरियाली तीज भी कहा जाता है। जयपुर की प्रसिद्ध तीज में याद रखना आपको, जयपुर की प्रसिद्ध तीज याद रखना है, श्रावणी या छोटी तीज कहा जाता है साथियों। इसके बाद में है शुक्ल पक्ष की एकादशी। एकादशी को क्या होता है, कल्याण जी का मेला बढ़ता है, कल्याण जी का मेला कहां बढ़ता है, डिग्गी, डिग्गी कल्याणपुरा। बाजे से नौबत बाजे रे हमारे डिग्गीपुरी का राजा, यानी डिग्गी कहां है, टोंक में है। डिग्गी टोंक के अंदर कल्याण जी का मेला बढ़ता है। लक्की लक्की पद यात्रा वैसा कुछ प्रसिद्ध है यहाँ पर याद रखना, यानी जयपुर से ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है जयपुर में, वहां से लक्की पद यात्रा कल्याण जी के जाती है। जयपुर का ताड़केश्वर मंदिर से क्या जाती है, ताड़केश्वर मंदिर से लक्की, ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों, लक्की पद यात्रा यानी पैदल यात्रा यहां जाती है। कब बढ़ता है, श्रावण की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कल्याण जी का मेला डिगी मालपुरा जो क्षेत्र है टोंक में, वहां पर बढ़ता है साथियों। और कल्याण जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। ये कल्याण जी किनके अवतार है साथियों, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, ये भी साथ में याद रखना, कल्याण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। फिर है श्रावण में, श्रावण के अंदर याद रखना पूर्णिमा याद रखना, श्रावण की पूर्णिमा को मनाई जाती है नारियल पूर्णिमा के दो या रक्षाबंधन कह सकते हो, रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा कह सकते हो। इस दिन वो आपके श्रवण कुमार के पाटे वगैरह पन्ने वगैरह भी फेमस है। बर्फानी बाबा का शिवलिंग बनता है, ये भी याद रखना, बर्फानी बाबा, बर्फानी बाबा, बर्फानी बाबा का शिवलिंग पूरा किस दिन बनता है, श्रावण की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन बर्फानी बाबा का शिवलिंग बनता है अमरनाथ में, याद रखना। इसके अंदर और क्या होता है साथियों, बहन भाई का रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती है या रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे राखी कहा जाता है। बहन भाई के रक्षा सूत्र या राखी बांधती है। अपने जजमान जो होते हैं यानी ब्राह्मण वगैरह वो भी राखी बांधते हैं। एक याद रखना श्रवण कुमार के पाने वगैरह ये भी फेमस है, इस दिन याद रखना। श्रवण कुमार के चित्र व मांडने बनाकर पूजा की जाती है। श्रवण कुमार के चित्र व मांडने बनाकर भी पूजा, मांडना बनाकर पूजा की जाती है, मांडने बनाकर पूजा करते हैं। किसके दिन, नारियल पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा कह दो चाहे रक्षाबंधन कह सकते हो। तो साथियों यह थी श्रावण के महीने की। अब बात करेंगे भाद्रपद के महीने में कौन कौन सी होते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो।
अब बात करते हैं भाद्रपद के महीने के बारे में। भाद्रपद का महीना और श्रावण का महीना, इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा त्योहार इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा त्योहार इन्हीं 2 महीने में आते हैं। भाद्रपद, भाद्रपद के महीने में पहला याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट याद, पहला कृष्ण पक्ष लिख देता हूं। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की छठ को मनाई जाती है हल छठ। हल छठ मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष की छठ को हल छठ या बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, बलराम का जन्म दिवस वगैरह कुछ कहा जाता है। अष्टमी को मनाई जाती है साथियों जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी मनाई जाती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, एक जन्माष्टमी। 1 मिनट साथियों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज, ये भूल गया थोड़ा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तीज को मनाई जाती है बड़ी तीज। क्या मनाई जाती है? बड़ी तीज के 2, चाहे बुढ़ी तीज के 2, बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, नीमड़ी की तीज यानी नीम तीज के 2, कजली तीज के 2, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, सातोड़ी तीज के 2, सातोड़ी तीज के 2, सत्तू वगैरह खाया जाता है, सातोड़ी तीज कह सकते हो। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, नीम तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। कजली तीज की कहां की सवारी प्रसिद्ध है? बूंदी की सवारी, याद रखना, प्रसिद्ध है। सत्तू वगैरह खाया जाता है इस दिन। कब? बड़ी तीज को, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज, बुढ़ी तीज, नीम तीज, नीम की पूजा की जाती है, नीम की। कजली तीज, बूंदी की सवारी फेमस है, सातुड़ी तीज भी कह सकते हो। षष्ठी को मनाई जाती है हलचट, अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है जन्माष्टमी। मंदिरों के अंदर झांकियां वगैरह सजाए जाते। साथियों, बड़ा ही महत्वपूर्ण भाद्रपद के महीनों के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार जो भाद्रपद के महीने में आपके आते हैं साथियों, तीज हो गया, छठ हो गया, अष्टमी हो गया, नवमी के दिन मनाए जाते हैं साथियों। जन्माष्टमी के जस्ट दूसरे दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी के ऊपर या गोगा जी के पर्व के रूप में गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद की नवमी को, कृष्ण पक्ष की। बारस के दिन मनाए जाते हैं साथियों बच बारस, या गाय पूजन भी कह सकते हो आप, गाय पूजनी बारस कहा जाता हो। क्या है बच बारस? बछड़े वे गाय, जैसे कोई गाय है, नई गाय अर्थात कोई ऐसी गाय जिसका बछड़ा जल्दी यानी 15-20 दिनों में जैसे जन्मा ही हो, वो उस गाय के और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं है जो है उनका सेवन करना, जो औरतें इसका व्रत करती है उनको सेवन करना वर्जित या वर्जित माना जाता है। गाय के दूध से बनी हुई जितनी भी सामग्री होती है वो सामग्री भी उस दिन नहीं सेवन करती है वो औरतें। किस दिन? बच बारस के दिन। याद रह जाएगा आपको, भाद्रपद की तीज को कृष्ण पक्ष की बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, नीम तीज, कजली तीज की सवारी, बूंदी, याद रखना, सातोड़ी तीज। छठ को हलचट के 2, अष्टमी को जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, बारस को बच बारस कहा जाता है। इसके बाद साथियों शुक्ल पक्ष पढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष में आपको याद रखना है, एक तो है हरितालिका तीज। शुक्ल पक्ष शुरू कर दूं यहां से। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में पहला याद रखना तृतीया के दिन हरितालिका तीज। कुछ नहीं, भगवान शिव व पार्वती के लिए याद रखना, शिव व पार्वती की पूजा वगैरह की जाती है। चतुर्थी याद रखना, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की, यानी ये शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर के अंदर इनका मेला बढ़ता है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में गणेश जी का मेला बढ़ता है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। पंचमी के दिन क्या मनाते हैं? फिर आई पंचमी। पंचमी के दिन मनाई जाती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी महेश्वरी समाज के जो लोग हैं, महेश्वरी समाज के लोग रक्षा यानी राखी बांधते हैं इस दिन। रक्षाबंधन या रक्षा, इनका रक्षाबंधन महेश्वरी समाज का ऋषि पंचमी के दिन आता है साथियों। सप्तमी बर्तरी का मेला बढ़ता है। सप्तमी के दिन किनका मेला बढ़ेगा? ये पंचमी हो गया, ये सप्तमी। बर्तरी बाबा का मेला, बर्तहरी बाबा बर्तरी का है, सरीस का अलवार,
सरिस्का अलवर में बढ़तरी का मेला है। सरिस्का अलवर जाओगे तो कभी देखना जरूर, सरिस्का अलवर में बाबा बढ़तरी का मेला बढ़ता है। इनका जन्म तो चाकसू जयपुर में हुआ था साथियों। किनका? बढ़तरी बाबा का जन्म तो हुआ था, वो हुआ था चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर इनका जन्म बताया गया है, लेकिन इनकी कर्म स्थली सरिस्का अलवर बताई गई है। कनपटे याद रखना, कनपटे जोगी यहाँ पर आते हैं, कनपटे साधु वगैरह यहाँ पर आते हैं सबसे ज्यादा। तो सप्तमी को बढ़तरी जी का मेला, अष्टमी को क्या याद रखना आपको? अष्टमी कृष्ण भगवान का जन्म काली रातों में हुआ था, तो चांदनी रातों में गोरी कौन थी? राधा थी। तो राधा अष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? राधा अष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशा, ये लो भाई दशा, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है साथियों? दशा को मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस दिन किनकी पूजा की जाती है? औजारों की पूजा की जाती है। औजारों की पूजा की जाती है। औजार नगरी नागौर को कहा जाता है और औजारों की पूजा की जाती है। याद रखना, भाद्रपद की 10वीं के दिन क्या मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती, जहां पर औजारों की पूजा की जाती है। औजार नगरी नागौर को कहते हैं। एकादशी को जल जूननी एकादशी या देव जूलनी 11 या डोला 11 कहा जाता है। जल जूलनी डोला कुछ भी कह सकते, जल जूननी 11 कहा जाता है। जल जूननी एकादशी या 11 इस दिन कहा जाता है। मंदिरों से लेकर जाते हैं एकादशी, रेवाड़ी वगैरह कहते हैं जिसको। इसके बाद 14 का याद रखना, अनंत चतुर्दशी या अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। केवल ये जो त्योहार यानी ये व्रत करते हैं, केवल पुरुष इस व्रत को करता है। पुरुष कौन से व्रत को करता है? अनंत चतुर्दशी का व्रत केवल पुरुष व्यक्ति करते हैं। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ये मनाई जाती है। अब बात करते हैं साथियों अश्विनी या आसोज के बारे में। अब बात यहां पर मैं कर लेता हूं अश्विनी या आसोज के बारे में। कुछ ही नहीं याद रखना, नॉर्मल बातें हैं अश्विनी या आसोज के बारे में। पहला तो याद रखना, शुक्ल पक्ष की, वर्तमान में अश्विनी चल रहा है, अश्विनी की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के 2 या एकम से लेकर 9वीं तक मनाए जाते हैं शरदीय नवरात्र। शरद नवरात्रा प्रारंभ हो गया, चल रहे हैं अभी वर्तमान में, शरद नवरात्रा शुरू होते हैं। अब इसके बाद में अष्टमी के दिन क्या मनाई जाती है? एक ही बात है, दुर्गाष्टमी वगैरह, दुर्गाष्टमी। दशहरा, शुक्ल पक्ष की दशा को दशहरा मनाया जाता है। दशहरा वैसे तो भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है, कर्नाटक, राजस्थान में है कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। याद रखना, कोटा का प्रसिद्ध है राजस्थान में दशहरा। दशहरा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है जोधपुर में, क्योंकि मंडोर जोधपुर में रावण का ससुराल था, तो शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है जोधपुर में दशहरा को। दशहरा के दिन कौन से पक्षी को देखना शुभ माना जाता है? लीलटांस पक्षी को देखना, लीलटांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है। किस दिन? दशहरे के दिन। एक और याद रखना, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे 1983 के अंदर राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, जिसे सिमिलो भी कहते हैं, प्रोस्पिस सिनेरिया, जिसका वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम दिया गया है। साथियों उसके बाद में आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा में याद रखना, शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा, अश्विनी की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट बातें, भाद्रपद की तीज को बड़ी तीज, बुढ़ी तीज, नीम तीज, कजली तीज की सवारी बूंदी और सातुड़ी तीज कहते हैं। कृष्ण पक्ष की छठ, हल छठ, अष्टमी, जन्माष्टमी, नवमी, गोगनमी, बारस, बचबारस या गाय पूजनी बारस। शुक्ल पक्ष में हरियाली तीज, चतुर्दशी गणेश चतुर्थी, सवाई माधोपुर याद रखना है ऋषि पंचमी और भर्तरी बाबा का मेला। फिर याद रखना है राधाष्टमी,
अष्टमी के दिन 10वीं विश्वकर्मा जयंती, उसके बाद 11 के दिन जलदूनी एकादशी, चतुर्दशी का अनंत चतुर्दशी, अश्वनी में 1 से 9 तक नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, अष्टमी, दशहरा। मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है, भारत में राजस्थान में कोटा, सोमवार के रूप में जोधपुर, लीलताश पक्षी को शुभ माना जाता है, खेजड़ी की पूजा की जाती है और पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा। एक बार लिखो। फिर चलते हैं अश्विनी के बाद में कार्तिक का महीना में कौन से त्योहार आते हैं। तो हो गया आपके अश्विनी, हो गया आशोज का महीना कंप्लीट करवा दिया, भाद्रपद का महीना करवा दिया। अब आपके बात करते हैं कार्तिक के महीने की। कार्तिक के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं, कौन कौन से त्योहारों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। कार्तिक का महीना कौन कौन से त्योहारों आते हैं। कार्तिक की महीने में अगर बात करें कार्तिक में, तो कार्तिक में सबसे पहले आपका आएगा कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, सॉरी कृष्ण पक्ष की चौथ, चतुर्थी के दिन आता है करवा चौथ। कौन सा त्योहार आता है? करवा चौथ का त्योहार आता है। करवा चौथ का जो त्योहार आता है वो कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता, चौथ को आता है, सॉरी करवा चौथ। करवा चौथ में क्या होती है? इसमें सुहागन स्त्री अपने पति के दीर्घ आयु यानी लंबी आयु के लिए ये चौथ का व्रत करती है, करवा चौथ। फिर नाइट के अंदर वो चांदनी से मुंह देखती वगैरह, ऐसा कुछ है करवा चौथ के अंदर। इसके दिन क्या होता है कि मिट्टी के बने हुए करवा वगैरह होती है, उसके बाद वो पानी पिलाता है उसका पति, ये सब कुछ करवा चौथ के अंदर होता है। करवा चौथ के अंदर उसके बाद में याद रखना कृष्ण पक्ष की तेरस का कहा जाता है धनतेरस। धनतेरस के दिन याद रखना यमराज की पूजा भी की जाती है, यमराज की पूजा भी की जाती है। धनवंतरी की पूजा, धनवंतरी के दो ये यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन शुभ होता है, कुछ सामान खरीदना, सोना है, चांदी है, बर्तन वगैरह खरीदा जाता है इस दिन। तो धनतेरस कार्तिक की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन आता है। चतुर्दशी को मनाई जाती है रूप चतुर्दशी मनाई जाती है चतुर्दशी के दिन। तो कृष्ण पक्ष की 4 करवा चौथ, तेरस, धनतेरस, रूप चौदस, उसके बाद में मनाई जाती है अमावस्या। कार्तिक की अमावस्या को सबसे बड़ा त्योहार आता है, वो आता है दीपावली। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली कब मनाया जाता है साथियों? दीपावली वो मनाया जाते है अमावस्या के दिन, कार्तिक की अमावस्या के दिन। इस दिन का याद रखना साथियों, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली मनाया जाता है। दीपदन अवली, दीप का अर्थ होता है दीपक, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, दीपावली मनाई जाती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है इसके दिन। इसी दिन याद रखना साथियों विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी और महावीर स्वामी व दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है इस दिन। महावीर स्वामी वे स्वामी दयानंद जी का जो निर्वाण हुआ था वो इसी दिन माना जाता है। निर्वाण यानी मोक्ष, निर्वाण हुआ था, इनको इसी दिन मनाया जाता है कार्तिक का अमावस्या के दिन साथियों। इसके बाद एक और याद रखना आपको शुक्ल पक्ष। अब याद क्या रखेंगे? शुक्ल पक्ष, कार्तिक के शुक्ल पक्ष के बारे में प्रतिपदा कह दो या एकम कह दो। मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव, मनाया जाता है अन्नकूट महोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव। वो आपको याद रखना है नाथ द्वारा का फेमस है। अन्नकूट महोत्सव कार्तिक की शुक्ल की एकम या प्रतिपदा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद में मेला भी बढ़ता है, याद रखना साथियों। और यहाँ पर क्या किया जाता है? इस दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकम या प्रतिपदा के दिन, याद रखना। उसके बाद में है नवमी। कार्तिक की नवमी के दिन क्या मनाया जाता है? आंवला नवमी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आंवला नवमी। कब मनाया जाता है? कार्तिक की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। और इसी दिन नेक्स्ट 2 दिन बाद एकादशी को मनाई जाती है देव उठनी एकादशी या 11। देव उठनी एकादशी या 11। भगवान क्षीर सागर से फिर उठ जाते हैं और मांगलिक कार्य जो होते हैं, याद रखना
मंगल या मंगल कार्य होने वाले या मांगलिक कार्य जो होते हैं वो इस दिन से शुरू हो जाते हैं। शादियों का सीजन शुरुआत हो जाती है इस दिन से। भगवान क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु जग जाते हैं इस दिन, और 4 माह तक कंटिन्यू फिर क्या शादियों की सीजन शुरू हो जाती है। इसके बाद याद रखना है आपको, कार्तिक की पूर्णिमा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। कार्तिक की पूर्णिमा को त्योहार कौन सा है? वैसे तो कोई त्योहार नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे बड़ा है। याद रखना, पुष्कर राज का मेला बढ़ता है। पुष्कर मेला कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। सर्वाधिक विदेशी याद रखना कौन से मेले में आते हैं? विदेशी पुष्कर के मेले में आते हैं। पुष्कर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार पुष्कर को राजस्थान का हरिद्वार भी कह सकते हो इसे। इसे मेरवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। 70 विषय से मेरवाड़ा का या मेरवाड़ का कुंभ कौन से किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। साथियों, तीर्थों का मामा तीर्थाजीराज इसी को कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति शंकराचार्य ने स्थापित की थी। यहाँ पर एक ब्रह्मा मंदिर है, याद रखना। राजस्थान में नहीं बल्कि विश्व में फेमस है। ब्रह्मा जी का मंदिर जो है शुरुआत तो की थी शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने मूर्ति स्थापना या स्थापित की थी। ब्रह्मा जी का मंदिर सबसे बड़ा राजस्थान में है, पुष्कर के अंदर है, याद रखना। वर्तमान में स्वरूप दिया था इसका गोकुल चंद पारिक ने। इस मंदिर का दिया था गोकुल चंद पारिक जी ने, इसका स्वरूप दिया था मंदिर का। और यहीं पर सावित्री माता ब्रह्मा जी की कहा जाता है, दूसरी पत्नी है उनकी गायत्री माता। यहाँ गायत्री माता की प्रतिमा भी है, गायत्री माता का मंदिर भी है, गायत्री सावित्री वगैरह याद रखना साथियों। इस झील के किनारे मान सिंह प्रताप ने मान महल बनवाया था। इसी झील के पुष्कर झील के किनारे मान सिंह प्रथम ने क्या बनाया था? मान महल बनवाया था। मान महल का निर्माण करवाया था साथियों। 52 घाटों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। किन के लिए? 52 घाट, पुष्कर के 52 घाट याद रखना। 52 घाट है पुष्कर झील के अंदर। पुष्कर झील, पुष्कर महाराज धीरा। इसके बाद बात करते हैं पौष के महीने में। तो पौष के महीने में कुछ याद नहीं रखना आपका। अंतिम पौष का महीना, पौष के महीने में एक लोहड़ी मनाई जाती है साथियों। वो है पौष की शुक्ल की चतुर्दशी को। शुक्ल की चौदस लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, या मकर संक्रांति भी कह सकते हो आप साथियों। दान पुण्य किया जाता है। तो ये थी आपके कार्तिक और पौष के बारे में। कार्तिक की चतुर्दशी को करवा चौथ, धनतेरस 13 के दिन, 14 के दिन रूप चतुर्थी, अमावस के दिन दीपावली मनाई जाती है। उसके बाद विक्रम संवत की शुरुआत बताए, महावीर स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण इसी दिन हुआ था। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा का फेमस है। नौमे आवड़ा नवमी, देव उठनी 11 एकादशी की शुक्ल पक्ष की। यह थी कृष्ण पक्ष की साइड की, यह शुक्ल पक्ष की। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला बढ़ता, सर्वाधिक विदेशी आते हैं। इसे राजस्थान का हरिद्वार, मेरवाड़ा का कुंभ। यहाँ पर एक सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा जी का मंदिर, याद रखना। ब्रह्मा जी का मंदिर शंकराचार्य वगैरह बताते हैं। इसकी स्थापना गोकुलचंद जी पारिक ने इसका स्वरूप प्रदान किया था। यहाँ पर एक गायत्री माता, सावित्री माता, इनके भी मंदिर है पुष्कर के अंदर, याद रखना। मान सिंह ने मान महल का निर्माण कराया था। यहाँ पर 52 घाट है, एक मेरी घाट या जनाना घाट भी कहा जाता है। मैडम मेरी ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आता है पौष का महीना, पौष में चतुर्दशी या 14 के दिन लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। तो साथियों ये थी आपके पौष के महीने में। इसके बाद बात करते हैं माघ और फाल्गुन, 2 महीने और बच जाते हैं। तो माघ का महीना और फाल्गुन के महीने की बात करते हैं। इनके बारे में कौन कौन सी बातें हैं वो बात कर लेते हैं। माघ का महीना, माघ का महीना, माघ के महीने में कौन कौन सी बातें हैं। माघ का महीना और इसके बाद यहां पर लिख देता हूं मैं फाल्गुन, बस अंतिम ये 2 महीने बचे हैं आपके, माघ व फाल्गुन के महीने। माघ व फाल्गुन के महीने में साथियों, माघ में याद रखना साथियों, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष में याद रखना अष्टमी के दिन क्या माने, काल भैरव क्या मनाया जाता है साथियों, काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। काल भैरव अष्टमी किस दिन मनाई जाती है, 8 तो अष्टमी,
इसके बाद में याद रखना अमावस्या, माघ की अमावस्या को मनाई जाती है मौनी अमावस्या, मौन अमावस्या मनाई जाती है, मौनी अमावस्या मनाई जाती है। फिर याद रखना शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी मनाई जाती है। पीले वस्त्र वगैरह पहने जाते हैं, पीले वस्त्र पहने जाते हैं। मां सरस्वती का दिन कहा जाता है शुक्ल पक्ष की पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत ऋतु के बारे में मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। कामदेव रति की भी पूजा की जाती है, सरस्वती पूजा की जाती है, स्कूल वगैरह में देखा होगा आपने। फिर है माघ का जो महीना है, इसी में याद रखना पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा को सबसे इंपोर्टेंट एग्जाम में राजस्थान पुलिस में भी कई बार आया हुआ है, याद रखना बणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है, बणेश्वर धाम का मेला बढ़ता है। भील जाती है, भीलों का कुंभ कह सकते हो आप इसको। बणेश्वर धाम का मेला सोम, माही, जाखम, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी होता है। बणेश्वर धाम का मेला माघ की पूर्णिमा को कहां पड़ता है? नवाटापुरा। पिछली बार एग्जाम में जिला नहीं दिया गया था, नवाटापुरा, डूंगरपुर नहीं दिया गया था, स्थान पूछा गया था, नवाटापुरा डूंगरपुर में माघ की पूर्णिमा को मेला पड़ता है। वांगड़ का कुंभ आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले को भीलों का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों का पुष्कर भी कह सकते हो। भीलों का पुष्कर किसे कहा जाता है? बणेश्वर धाम, नवाटापुर, डूंगरपुर में यहाँ पर मेला बढ़ता है। सोममाही, जाखम नदियों के किनारे पर, याद रखना साथियों, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर बात करते हैं फाल्गुन में, तो फाल्गुन में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है 4 त्योहार आते हैं। फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है साथियों? फाल्गुन की त्रयोदशी को भगवान शंकर के लिए शिवरात्रि मनाई जाती है। फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की दूज, फुलरा दूज मनाई जाती है, फुलड़ा दूज जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं। इसके बाद में एकादशी के दिन मनाई जाती है आंवला, बताई जाती है इस दिन आंवला एकादशी। फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाई जाती है। याद रखना प्रमुख होलियां बता रहा हूं, देखो। पत्थर मार होली जो है, पत्थर मार, वो है बाड़मेर की। पत्थर मार होली की कहां की है? बाड़मेर की। डेगची मार कहां की है? बीकानेर की है। डेगची मार होली बीकानेर की है। देवर बाबी होली कहां की है? देवर बाबी होली अजमेर की है, याद रखना। देवर बाबी होली अजमेर में खेली जाती है साथियों, ब्यावर में। देवर बाबी होली अजमेर ब्यावर के अंदर, याद रखना साथियों। इसके बाद में साथियों कोड़ा मार भी याद रखना। कोड़ा मार है वो है आपके बिनाई अजमेर, याद रखना। कोड़ा मार बिनाई अजमेर के अंदर खेली जाती है साथियों। लूट मार या लठ मार करौली, लठ मार करौली में खेली जाती है। महावीर जी, याद रखना, महावीर जी का मंदिर है वहीं करौली में। लूट मार या लठ मार होली खेली जाती है। बादशाह नाथ द्वारा, याद रखना, बादशाह नाथ द्वारा में खेली जाती है। यहां पर एक और याद रखना, इल्लोजी की सवारी, छेड़छाड़ के देवता कहा जाता है। इल्लोजी की सवारी भी निकाली जाती है। इस दिन इल्लोजी की सवारी निकाली जाती है। मेवाड़ में घेर तथा आदिवासियों में भगोलिया खेला जाता है। 2 नृत्य किए जाते हैं, घेर तो मेवाड़ में और आदिवासियों में क्या खेला जाता है? भगोलिया खेला जाता है, भगोलिया। ये थी आपके राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में चर्चा की थी साथियों। तो वापिस देख लेते हैं। माघ में काल भैरव अष्टमी, आटा के दिन, अमावस मौनी अमावस्या, मौन रहते हैं इस दिन। शुक्ल की पंचमी को बसंत पंचमी, पीले वस्त्र
पहने जाते हैं। पूर्णिमा नवाटापुर डूंगरपुर में मेला बढ़ता है। बड़ेश्वर धाम, बिलो का पुष्कर कह दो, बिलो का कुंभ कह दो, याद रखना आपको। उसके बाद है फाल्गुन की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दूज को फुलरा दूज मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। एकादशी को क्या मनाया जाता है? एकादशी को मनाया जाता है आंवला एकादशी, सॉरी नवमी लिख दिया, आंवला एकादशी। क्या मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को क्या मनाया? महाशिवरात्रि। शुक्ल पक्ष की दूज को फुलरा दूज, एकादशी को आंवला एकादशी, पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। जो अंतिम त्योहार हमारा इस ईयर का जो कैलेंडर होता है उसमें अंतिम त्योहार इलोजी की सवारी फेमस है। गेर नृत्य मेवाड़, याद रखना। आदिवासियों भगोलिया, पत्थर मार बाड़मेर, डेगची मार बीकानेर, देवरबाबी अजमेर ब्यावर, कोड़ा मार बिनाई अजमेर के अंदर और लठ मार करौली के अंदर खेली जाती है, बादशाह नाथद्वारा के अंदर। तो ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख मेले व त्योहार। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइएगा। आपका प्यार साथियों ऐसे ही देते रहिए। विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।